शो में सबसे पहले बात स्मार्ट सिटी जयपुर की। यहां भिखारियों की बढ़ती संख्या और दिनों दिन बढ़ती गतिविधियों से हर कोई परेशान है। हालांकि पिंक सिटी को भिखारी मुक्त सिटी बनाने के लिए जयपुर जिला प्रशासन की ओर से अभियान चलाए जा रहे हैं। इस अभियान में 4 स्वयंसेवी संस्थाओं यानी एनजीओ को जोड़ा गया, लेकिन स्वयंसेवी संस्थाओं के पदाधिकारियों ने अफसरों से एडवांस भुगतान सहित अन्य मांगे रखी हैं, जिसके कारण जिला प्रशासन के अधिकारी भी पशुपेश में हैं। देखिए रिपोर्ट। जयपुर शहर को भिखारी मुक्त बनाने के लिए जयपुर जिला प्रशासन की ओर से शुरू किए गए अभियान में एनजीओ ही बैरियर बन गए हैं। दरअसल प्रशासन एनजीओ के जरिए भिखारियों का जीवन स्तर सुधारने के प्रयास की शुरुआत की है, लेकिन शहर को भिखारी मुक्त करने की जिन 4 एनजीओ को जिम्मेदारी, ये सिर्फ 10 जर्सी गायों के साथ हर साल 18 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। दी गई है। उन्होंने 5 बिंदु का एक लेटर अफसरों को सौंपकर भुगतान, रेस्क्यू वाहन सहित कई मांग कर डाली है। अब उसकी फाइल अफसरों की टेबलों पर घूम रही है। वहीं इस अभियान को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या जिला प्रशासन ने बगैर फ्री सिटी बनाने के लिए कैंपेनिंग आधी अधूरी के साथ शुरू की? क्या प्रशासन ने अभियान शुरू करने से पहले एनजीओ के इशू को सुलझाने की कोशिश नहीं की? इस बारे में जब कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित से सवाल किए गए तो उन्होंने बोलने से ही इनकार कर दिया। उधर अतिरिक्त जिला कलेक्टर साउथ अबू ब्रक ने कहा कि पहले चरण में समझाइश का काम चल रहा है। कुछ एनजीओ के इशू हैं, उनका समाधान करवाया जा रहा है। सीजनल इस पेशे में शामिल होते हैं, कुछ जो रिलीजियस या सोशल एक्टिविटीज होती हैं उस दौरान ही खाली भीख मांगने का काम करते हैं, कुछ रेगुलर रूप में चौराहों पर इकट्ठे होकर ये काम करते हैं। तो ऐसे अलग अलग जो सेगमेंट्स हैं उसके आधार पर लगभग 1200 से 1500 व्यक्ति हमारे चिन्हित हैं। हमारे जो हमने स्थान चिन्हित कर रखे हैं जयपुर में कहाँ कहाँ पर इनका जो प्रॉन एरिया है उसमें हमने ऑफिसर्स को डेप्यूट किया है और एनजीओ को कंसर्न को वहाँ का काम सौंपा है। तो एनजीओ काउंसलिंग के माध्यम से, रेस्क्यू ऑपरेशंस के माध्यम से इस प्रक्रिया को अंजाम देगा और फर्दर इसमें एक्टिविटीज़ की जाएगी। जामडोली में जो सेंटर चल रहा है वहाँ पर इनको हम शिफ्ट करा सकते हैं। कहीं भी ऐसी परेशानी है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं खुद भी जाऊँगी उन्हें, क्योंकि कहीं ना कहीं वो लोग वंचित हैं। तो ऐसी जगह उनको रखें जहाँ उनकी केयर भी हो जाए और हमारा शहर भी भिखारी मुक्त हो जाए। अच्छा, वहाँ पे वो लोग छोटा मोटा काम करेंगे और अपना जीवन यापन करेंगे, वहाँ और लोगों के साथ रहेंगे तो उनके अंदर भी बदलाव आएगा। जयपुर में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और दरगाह के आसपास के इलाकों में लपकों की तरह भिखारी राहगीरों के पीछे पड़ जाते हैं। हालात ये है कि सभ्य नागरिक से जब तक कुछ मिल नहीं जाता तब तक ये पीछा नहीं छोड़ते। अमरबेल की तरह फैलती भिक्षावृत्ति स्मार्ट सिटी जयपुर सहित किसी भी शहर की छवि के लिहाज से उचित नहीं है। ऐतिहासिक, धार्मिक, पौराणिक महत्व के चलते जयपुर में विभिन्न प्रांतों के ही नहीं बल्कि विदेशी पर्यटकों की भी वर्ष भर आवाजाही रहती है। शहर के धार्मिक पर्यटन स्थलों को देखने और दर्शन करने के दौरान सर्वाधिक परेशानी लोगों को भिखारियों से हो रही है। चलिए अब आपको बताते हैं कि एनजीओ ने प्रशासन से क्या 5 मांग की है। पुनर्वास केंद्र, 100 लोगों के ठहरने के साथ महिला पुरुष की अलग अलग व्यवस्था हो। सभी चयनित एनजीओ को अपने स्तर पर स्वयं का भवन किराए पर लिए जाने की मांग। चालक सहित रेस्क्यू वाहन विभाग द्वारा उपलब्ध कराया जाए। इस दौरान होने वाला खर्च विभाग द्वारा देय होगा। प्रत्येक चयनित संस्था अपने स्तर पर रोजगार प्रशिक्षण प्रदान करेगी। ऐसे में ट्रेनिंग देने की अनुमति 4 चयनित संस्थाओं को दी जाए, साथ ही अनुदान एनजीओ को दिया जाए। पुनर्वास गृह संचालित करने वाली संस्थाओं के स्टाफ के वेतन और रेस्क्यू टीम का वेतन ये किस प्रकार देय होगा, इसकी स्थिति स्पष्ट करें। चयनित एनजीओ को परिचय पत्र, ड्रेस, यूनिफॉर्म विभाग के स्तर पर दी जाए। चलिए अब आपको बताते हैं कि सरकार एनजीओ को क्या अनुदान देती है। भोजन, वस्त्र, चिकित्सा, तेल, साबुन के लिए 2500 प्रति व्यक्ति। एनजीओ को 5 साल के लिए चेयर टेबल के लिए 6 लाख रुपए। रोजगार के लिए अलग अलग सेक्टर में प्रशिक्षण दिलवाने के लिए
₹36.30 प्रति घंटे प्रति प्रशिक्षणार्थी, यानी 90 दिन के प्रशिक्षण के लिए 19,602 रुपए का खर्च। पुनर्वास गृह का किराया 100 लोगों की क्षमता का 96,000 रुपए प्रति माह। शहर के चौराहे पर बच्चों से भिक्षावृत्ति करवाने की प्रवृत्ति लगातार बढ़ती जा रही है। जिला प्रशासन ने कई बार भिक्षावृत्ति निषेध कानून के तहत बाल भिक्षुकों को रेस्क्यू करने के आदेश दिए, लेकिन सिस्टम की लापरवाही के चलते हमेशा अभियान कमजोर पड़ जाता है। अफसर आंखें मूंद कर निकल जाते हैं। नहीं, इसमें बैकफुट पर नहीं है। एक्चुअल में इसमें एनजीओज के साथ एमओयू होने थे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के स्तर से, और तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने अभी हालिया सभी एनजीओज को, चारों एनजीओज को जो एक लिखित में निर्देश जारी कर दिए कि उनको किस तरह से इस अभियान का संचालन करना है, क्या मोड ऑफ ऑपरेशन रहेगा, क्या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर रहेगा, उसकी पूरी एक जो खाका जिसे बोलते हैं वो उसमें उस आदेश में उसको इनकॉर्पोरेट करके उनको दे दिया गया। भिखारियों को मुख्य धारा से जोड़ने के ये निर्देश दिए गए हैं। पुनर्वास गृहों को साफ सफाई करवाकर आधारभूत सुविधाओं की पुख्ता व्यवस्था इंदिरा रसोई योजना से लिंक करवाए जाने के निर्देश है, ताकि भिखारियों व निर्धन को भोजन के लिए भटकना न पड़े। भिखारियों को इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में पंजीकृत करवाएं, ताकि भिखारियों और निर्धन व्यक्ति को रोजगार उपलब्ध करवाया जा सके। भिक्षावृत्ति में लिप्त बच्चों को बाल निराश्रित गृहों में प्रवेश दिलवाया जाए। आरटीआई एक्ट के तहत स्थानीय विद्यालयों में प्रवेश दिलवाया जाना सुनिश्चित करें। स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से भिक्षावृत्ति लिप्त व्यक्तियों का आधार कार्ड, जन आधार कार्ड तैयार करवाकर सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ दिलवाएं। पुनर्वास गृहों में चिन्हित किए गए व्यक्तियों का ऑनलाइन डेटाबेस तैयार करें। भिक्षावृत्ति में लिप्त रहे ऐसे 25 व्यक्तियों का एक बैच बनाया जाए। राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम से आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित हो। ऐसे प्रशिक्षित व्यक्तियों को विभागों द्वारा संचालित और बैंकों द्वारा उपलब्ध ऋण, सब्सिडी और अन्य योजनाओं से जोड़ा जाए। भिक्षावृत्ति समाप्त हो, इस धंधे में लगे लोगों का पुनर्वास कर उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए कई कार्यक्रम चले, लेकिन स्थिति में अधिक सुधार नजर नहीं आया। भिखारियों के लिए पुनर्वास की योजनाएं हैं, नियम कानून और संसाधन भी हैं। अगर नहीं है तो सिर्फ इच्छा शक्ति। ऐसा लगता है कि अधिकारियों ने जैसे कभी इन्हें देखा ही ना हो। ऐसे में प्रशासन के सामने 26 जनवरी तक शहर को भिक्षावृत्ति और भिखारियों से मुक्त करना बड़ी चुनौती है। दीपक गोयल, जी मीडिया, जयपुर। ये सिर्फ 10 जर्सी गायों के साथ हर साल 18 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।